फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाई की वैल्यू आने के बाद इसके अंदर पुट कर देंगे, उसमें से थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। थीटा एलिमिनेट होने के बाद वो आपकी पेडल इक्वेशन आ जाएगी। पेडल इक्वेशन में से फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आर डी आर बाई डी पी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आपका टॉपिक है कैलकुलस मैथ के अंदर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में दे रखी है और उसको पेडल इक्वेशन के अंदर हमें चेंज करना है, ठीक है, यानी कि रेडियस हमें कर्वेचर की रेडियस फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी और हमें कौन सी बातें हैं जो इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली है, मैं आपको इसके रूल बता देता हूँ कि मेथड क्या क्या है और उनका यूज हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा को मैं यहाँ पर आर डी थीटा बाई डी आर के इक्वल लेके चलूँगा, यानी कि स्टेटमेंट आपको जो मिलेगी वो आर और थीटा के अंदर मिलेगी, ठीक है। आर की वैल्यू थीटा के अंदर मिलेगी। हमें करना क्या है, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो आर और थीटा के अंदर स्टेटमेंट मिलेगी, तो ये हमारे पास इसमें से हम बनाएंगे और उसकी जगह पर टेन थीटा या फिर इसका उल्टा कर देंगे तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड स्टेप है कि जब हम यहाँ से हमें फाइंड करना है फाई की वैल्यू, ठीक है। फाई की वैल्यू आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, इसके अंदर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आर साइन फाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें फिर थर्ड स्टेप है कि फाई थीटा को जो स्टेटमेंट है उसके अंदर से थीटा को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग थीटा, ठीक है। तो ये तीन स्टेप हैं जो आपको इसके अंदर जो अप्लाई करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, मैं एक स्टेटमेंट लेके चलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ भी चुका है एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आर की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n कोस n थीटा। आर की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n कोस n थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व। ये कर्व हमारे पास दे रखा है, यानी कि वही आर की वैल्यू थीटा के अंदर दे रखी है। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ से डी आर बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए देखो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करूँगा तो आर एन पावर आगे आएगी, आर की पावर n माइनस 1 बचेगी, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोगरिथम अप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो लोगरिथम अप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा लोगरिथम आर की पावर n इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ए की n कोस n थीटा। अब यहाँ से लोगरिथम m की पावर n, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी लोगरिथम की, क्या होती है हमारे पास, लोगरिथम m की पावर अगर n दे रखा है तो n को हम आगे लिख लेंगे, लोगरिथम ऑफ m बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, n लोगरिथम ऑफ r आ जाएगा, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी थी हमारी लोगरिथम की, सबसे पहले तो ये थी। सेकंड थी आपके पास कि अगर लोगरिथम ऑफ m इंटू n दे रखा हो, यानी कि थीटा के अंदर 2 या 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हमें करना क्या है, उनको लिखेंगे कैसे, लोगरिथम ऑफ m प्लस लोगरिथम ऑफ n लिख देंगे, ठीक है। अगर तीसरी चीज़ होती, 3 फंक्शन होते, तो फिर हम प्लस लोगरिथम ऑफ थर्ड फंक्शन भी लिख लेते। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि लोगरिथम ऑफ m बाई अगर n दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं लोगरिथम ऑफ m माइनस लोगरिथम ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लोगरिथम m इंटू n, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा लोगरिथम ऑफ a की पावर n प्लस लोगरिथम ऑफ कोस n थीटा। अब अगर यहाँ से डेरिवेटिव करें हम, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n तो आपके पास कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि 1 बाई r और फिर r का करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट है, इसके अंदर तो हमारे पास थीटा भी नहीं है, आर भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लोगरिथम का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई कोस n थीटा हो जाएगा, और फिर कोस का करेंगे तो
डेरिवेटिव फिर हमें किसका करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में कोस एन थीटा का। ये तो एन और एन बाई आर या डी आर बाई डी थीटा लिखोगे तो इसको ये आ जाएगा 1 बाई कोस एन थीटा। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, माइनस का साइन एन थीटा, और एन थीटा का फिर करेंगे तो एन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये तो आपके पास बन जाएगा भाई टेन थीटा। ठीक है, एन को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो एन से एन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का टेन एन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि अगर हमें टेन बनाना है तो यहाँ देखो इसको भी अगर मैं चेंज करूँगा तो टेन थीटा तो कोट के अंदर चेंज हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट फाई बोल सकते हो, क्योंकि फाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कोट फाई आपके पास आ जाएगा क्या, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू जो है मैं इसको कोट की वैल्यू लिख सकता हूँ, यानी कि कोट फाई इज इक्वल टू माइनस का टेन एन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है कि ये जो टेन है इसको हम कोट के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, और कोट से कोट कैंसिल होने के बाद फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो कोट फाई तो आपके पास एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू माइनस का टेन एन फाई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टेन, अगर चेंज करना है कोट के अंदर तो भाई यहाँ पर कोट लिख लेंगे, कोट 90 प्लस थीटा लिख देंगे। ठीक है, एन थीटा, क्योंकि कोट है 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा, और थीटा आपके पास जो होगा उसको एज इज रखेंगे, और 90 में कुछ अगर हम ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस प्लस एन थीटा आ जाएगी। ये तो आपके पास फाई की वैल्यू है। अब मैंने क्या बताया था, फाई की वैल्यू आने के बाद फिर P इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आर साइन फाई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आर साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस एन थीटा आ जाएगा ना, क्योंकि 90 के ऊपर साइन जो है चेंज हो जाएगा, और 90 में प्लस है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम कोस एन थीटा लिख देंगे। अब ये तो वैल्यू आ गई आपके पास P की, लेकिन हमें तीसरा स्टेप क्या है कि एलिमिनेटिंग थीटा, थीटा को खत्म करना है इसमें से। तो थीटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है कोस एन थीटा, अगर मैं कोस एन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो यानी कि कोस एन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर की पावर एन बाई ए की पावर एन। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं P इज इक्वल टू आर, तो एच डी इसकी जगह पर आ जाएगा आर की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन। तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो बेस से में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है ऐड हो जाएगी, तो आर की पावर एन माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए की पावर एन। अगर इसको इस साइड लेके आना चाहो तो एक इस साइड लेके आ सकते हो, तो ए की एन P इज इक्वल टू आर की पावर एन प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पैडल इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगी आपकी। कर्वेचर निकालने के लिए हमें क्या करना है, रो इज इक्वल टू P डी आर बाई डी पी। ठीक है, तो P डी आर बाई डी पी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसका P का डेरिवेटिव करूँ और यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P का डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले, a की पावर n तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, P का डेरिवेटिव करेंगे तो डी पी बाई डी आर आ जाएगा, और यहाँ पर n प्लस 1 पावर आगे और r की पावर, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो n बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा ये डी पी बाई डी आर की वैल्यू, तो डी पी बाई डी आर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी पी बाई डी आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी n प्लस 1 और r की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है, यहाँ पर अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सॉरी यहाँ पर r आएगा तो
क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो बोलते हैं इसको या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोल सकते हो। तो आर तो आपके पास एज चीज रहेगा, इसकी जगह पर ये वैल्यू अगर मैं इसको देखो, ये तो डी पी बाई डी आर है, हमें इसका उल्टा करना है तो ए की पावर एन तो ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में एन प्लस 1 और नीचे आ जाएगा आर की पावर एन। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा ए की पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 और नीचे आके पावर 1 है, नीचे आके माइनस की हो जाएगी तो आर की पावर एन माइनस 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले देखो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो यानी कि आर की वैल्यू थीटा के अंदर आपको मिलेगी, तो आर की वैल्यू थीटा के अंदर मिलेगी तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और 1 बाई आर भी उसके साथ मिलेगा हमें, तो उसकी जगह पर कोट थीटा पुट कर देंगे या फिर उसकी जगह पर अगर ये मिलता है तो टेन थीटा पुट कर देंगे। यहाँ से हमें डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ से हमें फाई की वैल्यू मिलेगी, तो इस फाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी, ये है पैडल इक्वेशन के अंदर चेंज करने के लिए जो भी इक्वेशन होगी वो हम उसमें से थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। तो थीटा एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास पैडल इक्वेशन तो मिल जाएगी, लेकिन हमें फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। तो डी आर बाई यानी कि जब हमने यहाँ पर थीटा को तो खत्म कर दिया, थीटा खत्म करने के बाद फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा P का, तो P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R करेंगे। P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी पी बाई डी आर। अगर हम इसको पलट दें यानी कि उल्टा कर दें तो डी आर बाई डी पी की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो इसके अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे, R तो एज चीज रहेगा, डी आर बाई डी पी यहाँ पर हम रख देंगे। और एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, तो उसके अंदर भी हमें इसी तरह काम करेंगे। तो देखो क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट होती है हमारी वो आर और थीटा के अंदर मिलेगी। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आर और थीटा के अंदर अगर स्टेटमेंट है और पैडल इक्वेशन के अंदर चेंज करने के लिए बोल रहा है तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे। स्टेटमेंट ले लेते हैं भाई, जैसे आपके पास एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है आर की पावर एम, आर की पावर एम ए की पावर एम साइन एम थीटा, आर की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम साइन एन एम थीटा, ये दे रखा है। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड लोगरिथम अप्लाई कर देंगे। तो लोगरिथम ऑफ आर की पावर एम इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ए की पावर एम साइन एम थीटा हो जाएगा। लोगरिथम m की पावर n है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो m आगे आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ r बच जाएगा। यहाँ भी लोगरिथम m a, ये m मान लीजिए, ये n मान लीजिए, तो लोगरिथम m इंटू n है, तो लोगरिथम ऑफ a की पावर m प्लस लोगरिथम ऑफ साइन m थीटा आ जाएगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो m तो आपके पास है, इस चीज रहेगा, कांस्टेंट है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई आर, और फिर r का करेंगे तो डी आर बाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा की कर रहे हैं तो डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई साइन एम थीटा, और एम थीटा साइन का करेंगे तो कोस एम थीटा आ जाएगा, और एम थीटा का करेंगे तो एम भी आ जाएगा आपके पास। अब अगर मैं m को इस साइड लेके आऊँगा तो डिवाइड में आएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा कोट m थीटा। ठीक है, कोस बाई साइन है तो कोट m थीटा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई, कोट फाई के इक्वल होती है, तो मैं इसकी जगह पर कोट फाई लिख देता हूँ और इज इक्वल टू कोट m थीटा। ठीक है, अब देखो कोट फाई की वैल्यू है तो कोट से कोट कैंसिल कर देंगे तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको m थीटा। अब क्या करेंगे, फाई की वैल्यू आने के बाद इसके अंदर पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये आपके पास ये है m थीटा। ठीक है, अब साइन m थीटा है, इसमें से हमें थीटा को कैंसिल करना है। अगर हमें पैडल इक्वेशन के अंदर चेंज करना है तो थीटा को कैंसिल करना होगा, और थीटा को कैंसिल करने के लिए साइन m थीटा है तो मैं यहाँ से साइन m थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ।
तो साइन एम थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एम। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू आर, यहाँ पर आ जाएगा आर की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एम। बेस से में मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू आर की पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई ए की पावर m आ जाएगा। ये तो आपके पास P की वैल्यू आ गई, यानी कि पैडल इक्वेशन आपको अगर इसको इस साइड लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो। तो ये तो पैडल इक्वेशन आ गई। अब हमें निकालना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें क्या करना है, डी आर बाई डी पी की जरूरत होगी। तो पहले मैं डी इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ P का विद रिस्पेक्ट टू R। तो R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो m प्लस 1 तो आगे आ जाएगा, R की पावर 1 माइनस करेंगे तो m बच जाएगा, और डिवाइड में कांस्टेंट है, ये तो आपके पास चलता रहेगा a की पावर m। ठीक है। अब अगर मैं इसको पलट देता हूं तो डी आर बाई डी पी की वैल्यू मिल जाएगी आपको a की पावर m डिवाइड बाई m प्लस 1 और r की पावर m। ठीक है। डी आर बाई डी पी की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या आ जाएगा, ये P नहीं है भाई, इसको रो बोलते हैं हम। ठीक है। तो R इंटू यह आ जाएगा a की पावर m डिवाइड बाई m प्लस 1 और r की पावर m। वही है, r की पावर 1 है, नीचे लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और बेस से में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m डिवाइड बाई m प्लस 1 और r की पावर m माइनस 1 आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगर आपके पास r और थीटा के अंदर कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर हम उसको उसमें से, यानी कि पोलर इक्वेशन है ये आपकी r और थीटा के अंदर, तो पोलर इक्वेशन को पैडल इक्वेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे और फिर उसमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। तो मैंने 3 स्टेप बताए हैं आपको। सबसे पहले तो जो आपके पास r और थीटा के अंदर स्टेटमेंट है उसको हम क्या करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव कर लेंगे, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेंगे, और इस तरह की अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो वहाँ पर कोट फाई लिख देंगे, ये आ जाता है तो टेन फाई लिख देंगे, और यहाँ से हम फिर फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाई की वैल्यू आने के बाद इसके अंदर पुट कर देंगे, उसमें से थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। थीटा एलिमिनेट होने के बाद वो आपकी पैडल इक्वेशन आ जाएगी। पैडल इक्वेशन में से फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आर डी आर बाई डी पी इसका यूज कर लेंगे, यानी कि P के अंदर स्टेटमेंट आएगी जो पैडल इक्वेशन आएगी, तो पैडल इक्वेशन P के अंदर आएगी, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R कर देंगे, उसको पलट देंगे तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा आपका। ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये तो था कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर पैडल इक्वेशन आपको निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज है 5.2 कर्वेचर की, जो आपका कैलकुलस का मैथ है। ठीक है। तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।